हेलो एवरीवन। सो कल हम बेसिक प्रॉपर्टीज समझ चुके हैं डिटर्मिनेंट की। डिटर्मिनेंट क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, कैसे हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। आज हमारा लास्ट टॉपिक होगा डिटर्मिनेंट के ऊपर, जहां पर हम माइनर एंड कोफैक्टर से अपना टॉपिक को शुरू करेंगे कि माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है। कई बार धोखे से पूछ लेता है ये चीजें, तो कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। कोई भी चीज छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि एग्जामिनर का कुछ नहीं पता। सपोज मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, दिस वी हैव एनी मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9। ये मेरे पास कोई 3x3 की मैट्रिक्स है, ठीक है। अब माइनर की डेफिनेशन क्या कह रही है, ये चीज समझो। वो कह रहा है माइनर ऑफ एन एलिमेंट, मतलब सबसे पहली बात, जो माइनर होता है वो किसी एलिमेंट का निकलेगा। तो ये बात सबसे पहली क्लियर होनी चाहिए कि जो भी माइनर निकलता है वो किसी एलिमेंट का निकलता है, ठीक। अब ये होता क्या है, so the minor of an element of a determinant is the determinant obtained by deleting the ith row and jth column। मतलब जिस एलिमेंट का आप a i j एलिमेंट का माइनर निकालना चाह रहे हो, तो जिस रो में और जिस कॉलम में ये है एलिमेंट रखा हुआ है, उस रो को और उस कॉलम को आपको डिलीट कर देना है, ठीक। तो जो बच गया उसका आपको डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेना है। बेसिकली ये आपसे वही चीज करवा रहा है जो हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते समय चीज कर रहे थे, ठीक। इसको हम डिनोट किससे करेंगे, कैपिटल MIJ से। जैसे सपोज इसका डिटर्मिनेंट का रिप्रेजेंटेशन कैसा हो जाएगा, 1 4 7 2 5 8 एंड 3 6 9, ये हो जाएगा। अब सपोज मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो इसमें 8 2 3 है, मुझे इसका माइनर बताओ, 8 2 3 का माइनर बताओ। तो मैं इसको किससे डिनोट करूंगा, M23 से। A23 का माइनर बताओ, इसको मैं किससे डिनोट करूंगा, M23 से। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये A23 जहां पर है, A23 का मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, दिस 6 वाला एलिमेंट। तो मतलब मुझे सेकंड रो दुक्का देनी है और ये कॉलम दुक्का देना है। तो जो बच गया है 1 2 7 8, मुझे इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेना है। सो 8 माइनस 14, सो हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का 6, ठीक है। सो ये होता है माइनर। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि माइनर जो होता है किसी भी एलिमेंट का ऑफ डिटर्मिनेंट, अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, मतलब ऑर्डर 1 के लिए ये बात सही नहीं है। किस ऑर्डर के लिए बात सही है, 2 ऑर्डर के लिए, 3 ऑर्डर के लिए, फिर बढ़ते हुए 2 से बड़े ऑर्डर के लिए ये बात सही है। इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n-1। आप खुद देखो, यहाँ पर आपने यहाँ पर 3x3 की मैट्रिक्स है, यहाँ पर 6 का आपने A23 का माइनर देखा, A23 का क्या देखा, माइनर देखा। तो जो माइनर होगा ना, वो इससे एक कम ऑर्डर की आपको डिटर्मिनेंट देगा, एक कम ऑर्डर का। 3x3 का था, 2x2 का दे दिया। ऐसे ही अगर 4x4 पर काम करूंगा मैं, तो क्या होगा, एक एलिमेंट का मैं माइनर निकालूंगा तो 3x3 की बचेगी। तो यही कह रहा है कि अगर आप पे n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है और आप माइनर निकालने चले, तो जो आपको माइनर की डिटर्मिनेंट मिलेगा वो एक कम ऑर्डर का हो जाएगा, ठीक है। ये चीज क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद आते हैं हम कोफैक्टर पर। कोफैक्टर क्या होता है, सो कोफैक्टर से पहले माइनर का पढ़ना जरूरी है, क्योंकि कोफैक्टर भी सेम यही चीज होती है। कोफैक्टर को हम दिखाते हैं कैपिटल AIJ से। ये क्या करता है, -1 की पावर, जो आपने जिस एलिमेंट का आप निकाल रहे हो उन दोनों को आप ऊपर जोड़ दोगे, I प्लस J एंड फिर आपका माइनर MIJ। मतलब जब हमने 3x3 की मैट्रिक्स पढ़ी थी, तो वहां पर हमने क्या पढ़ा था, प्लस माइनस प्लस पढ़ा था। तो वो चीज यहीं से निकल कर आती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर सेम वही चीज है। अगर मैं A23 फाइंड आउट करना चाहता हूं कि इसका कोफैक्टर क्या होगा, सो ये क्या हो जाएगा, -1 की पावर 2 प्लस 3 और M23, ठीक है। सो -1 की पावर 5 एंड M23 की वैल्यू आपने कितनी निकाली है, माइनस का 6। सो -1 की पावर ऑड, माइनस ही साइन देगा, और -6, तो ये कितना आ जाएगा, 6। तो इसका माइनर तो आ गया -6 एंड कोफैक्टर कितना आ गया, प्लस का 6। तो बस यही चीज है, ये चीजें छोटी छोटी आपको पता होनी चाहिए। माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनवर्स आपसे 3x3 का पूछता नहीं है, कभी कभार 2x2 का आपसे इनवर्स पूछेगा, जिसका हम शॉर्टकट पढ़ेंगे, जो हम पढ़ भी चुका है मैट्रिक्स में। अब एडजॉइंट क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, एडजॉइंट भी हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलेगा, इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज। ये ट्रांसपोज होता है, किसका होता है, एक मैट्रिक्स का, जहां पर जो AIJ है वो क्या होता है, कोफैक्टर होते हैं, किसके, आपके एलिमेंटों के कोफैक्टर होते हैं। इसको हम एडजॉइंट से डिनोट करेंगे, ADJ, स्मॉल ADJ से। कहने का सेंस क्या हुआ, कहने का सेंस ये हुआ कि अगर आपको कोई मैट्रिक्स गिवन है 1 2
3 4, ठीक, ये आपको कोई मैट्रिक्स गिवन है 2x2 की। तो इसका जो एडजॉइंट होगा वो एडजॉइंट, इसके हर एक एलिमेंट का आप कोफैक्टर निकालोगे। हर एक एलिमेंट का क्या निकालोगे? कोफैक्टर, मतलब a11 a12, कोफैक्टर को हम कैपिटल लेटर से ही दिखाते हैं, अभी हमने ऊपर पढ़ा था माइनर कोफैक्टर। फिर a21 एंड a22, मतलब आप इसके कोफैक्टर्स निकालो। कोफैक्टर्स निकालने के बाद जो मैट्रिक्स आपको मिलेगी, आपको मैट्रिक्स क्या मिलेगी? मैट्रिक्स आपको ये मिलेगी a11 a12 a21 एंड a22। तो जो मैट्रिक्स आपको मिलेगी इसका जो ट्रांसपोज निकल कर आएगा a11 a12 a21 एंड a22, इसको हम बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। दिस इज व्हाट? दिस इज एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। क्लियर है? अब जैसे मुझे इस a11 का निकालना है तो कैसे निकालूंगा? -1 की पावर 1 + 1 है ना, 1 1 1 + 1, और इस वाली रो को एलिमिनेट कर दिया, इस वाले कॉलम को एलिमिनेट कर दिया, तो यहाँ केवल 4 बच गया। ऐसे ही -1 की पावर 1 + 2, फिर इस दूसरे वाले एलिमेंट के लिए ये रो गायब, ये कॉलम गायब, तो कितना बचेगा? 3। -1 की पावर 2 + 1, अब 3 के लिए मैं काम कर रहा हूँ तो कितना बचेगा? 2, और -1 की पावर 2 + 2, और ये 4 वाली रो गायब, 4 वाला कॉलम गायब, तो कितना बचा? 1। तो यहाँ से मुझे कितना मिल जाएगा? -1 की पावर इवन है तो प्लस ही हो जाएगी, -1 की पावर ऑड है विद माइनस साइन, -1 की पावर ऑड है विद माइनस साइन, एंड -1 की पावर इवन है सेमली। मतलब यहाँ पर जो अब मैट्रिक्स आपको मिलेगी वो क्या मिलेगी? 4 -3 -2 एंड 1, और इसका जो ट्रांसपोज निकल कर आएगा वो बनेगा आपका एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। क्लियर है? वो बनेगा आपका एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो अब इतनी मेहनत तो हम नहीं करेंगे ना एग्जाम में, आपको ट्रांसपोज पता, एडजॉइंट निकालना आना चाहिए, वो अच्छी बात है, लेकिन इतनी मेहनत थोड़ी करेंगे हम एग्जाम में। तो अगर 2x2 मैट्रिक्स का 3x3 का हमारे पास कोई शॉर्टकट नहीं है, वो आपको करना पड़ेगा। 2x2 का अगर आपसे डायरेक्टली पूछ ले कि इसका एडजॉइंट क्या होगा, तो जो डायगोनल वाले एलिमेंट है उसको आपको चेंज कर देना है, आपस में डायगोनल के एलिमेंटों को चेंज कर देना है, और जो ऑफ डायगोनल्स है उसमें आपको माइनस साइन अप्लाई कर देना है। तो ये आपका मैट्रिक्स का क्या बन जाएगा? एडजॉइंट बन जाएगा। दिस इज व्हाट? दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर है? ऐसे ही अगर मैं आपको कोई 2x2 की मैट्रिक्स दूं 1 4 3 2, और मैं इसका बोलूं एडजॉइंट क्या होगा, तो सिंपल डायगोनल्स आपस में चेंज कर देना है, और जो ऑफ डायगोनल्स है उनमें आपको माइनस साइन अप्लाई कर देना है। सो दिस इज व्हाट? दिस इज आवर एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। क्लियर है? ये एडजॉइंट बन जाएगा मैट्रिक्स का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जो एडजॉइंट होता है मैट्रिक्स का, वो मैट्रिक्स के साथ कम्यूट करता है। एडजॉइंट भी एक मैट्रिक्स है, ठीक है? एडजॉइंट भी एक मैट्रिक्स है, और जिस मैट्रिक्स का आप एडजॉइंट निकालोगे वो भी एक मैट्रिक्स है, मतलब ये दोनों मैट्रिक्सेस हैं। सो दोनों की दोनों मैट्रिसेस आपस में कम्यूट करती है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। और इसकी वैल्यू a इंटू एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये बात क्लियर है? तो ये पता होना चाहिए। तो यहां से अगर मैं a को उठा के इधर ले आऊं तो मुझे क्या मिल जाएगा? एडजॉइंट a इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a अपॉन a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इस डिटर्मिनेंट a को उठाकर मैं इधर ले आता हूं। सो एडजॉइंट a इंटू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा? 1 अपॉन a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो ये बन गया 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल्स टू a इनवर्स। सो a इनवर्स फाइंड आउट करने का तरीका क्या हो गया हमारे पास? हम मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, उसका एडजॉइंट निकालेंगे, और इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो हमारा a इनवर्स निकल कर आ जाएगा। सो अगर मैं आपसे कहूं 1 2 3 4 इसका इनवर्स क्या होगा, तो आपको तुरंत क्या करना है? 1 अपॉन इसका डिटर्मिनेंट लेना है, 4 1 जा 4 -3 2 जा 6, और इसका एडजॉइंट क्या करते हैं हम? डायगोनल्स को आपस में चेंज कर देंगे, और जो ऑफ डायगोनल्स है वहां पर हम माइनस साइन अप्लाई कर देंगे। सो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 1 अपॉन -2 4 -2 -3 एंड 1। तो ये इस मैट्रिक्स का इनवर्स आ गया। सो आप 2-3 सेकंड में 2x2 की मैट्रिसेस का इनवर्स निकाल सकते हो। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आप ध्यान से एक चीज देखो, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a, अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो गई तो 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी दे देगा, ये हमें पता है। 1 अपॉन 0 कितना होता है? इन्फिनिटी। और a इन्फिनिटी नहीं हो सकता, a इनवर्स इन्फिनिटी नहीं हो सकता। उसका रीजन क्या है? a इनवर्स एक मैट्रिक्स है, रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन इन्फिनिटी कैसे हो सकता? तो केवल उन मैट्रिसेस का इनवर्स फाइंड आउट किया जा सकता है जिनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है। ये चीज आपको याद रखनी है। केवल उन मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट हम फाइंड आउट करेंगे जो नॉन जीरो डिटर्मिनेंट देते हैं, और नॉन जीरो डिटर्मिनेंट देने वाली मैट्रिसेस
कहलाती हैं क्या? नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। ये बात क्लियर है? तो अब दूसरा पॉइंट पर आ रहे हैं हम। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को मैं सिंगुलर कहूंगा अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 है, और उसको मैं नॉन सिंगुलर कहूंगा अगर उसका डिटर्मिनेंट नॉन 0 है। ये बात हम याद रखेंगे। सो केवल उन मैट्रिसेस का इनवर्स फाइंड आउट होगा जो मैट्रिसेस नॉन सिंगुलर होंगी। ठीक। Fourth point, if A and B are non-singular matrices of same order, then AB and BA are also non-singular matrices। मतलब दो non-singular matrices जो same order की हैं, उनकी मल्टीप्लीकेशन भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मिलेगी और सेम ऑर्डर की मिलेगी। फिफ्थ पॉइंट, जो आपका डिटर्मिनेंट है प्रोडक्ट में डिटर्मिनेंट अलग अलग हो सकता है। एडिशन में ऐसी कोई प्रॉपर्टी आपने नहीं पढ़ी है। ठीक। सो डिटर्मिनेंट केवल मल्टीप्लीकेशन में अलग अलग हो सकता है। And the last point is a square matrix A is invertible if and only if। invertible का मतलब आपको A इनवर्स मिलेगा। तो A इनवर्स तभी मिलेगा जब A नॉन सिंगुलर होगी। ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं। मतलब कि उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए। ये बात क्लियर है? तो ये हमारे एडजॉइंट और इनवर्स से रिलेटेड टॉपिक्स थे। आपने मैट्रिसेस की थ्योरी पढ़ ली है, आपने डिटर्मिनेंट की थ्योरी पढ़ ली है। अब नेक्स्ट सेशन में हम 2022 के जो क्वेश्चंस आए हुए थे उनको सॉल्व करेंगे। So hope you like this video. Thank you so much. Jai Hind.